यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोद डाली। फिर इन यहूदियों पर कैसे अजाब नाजिल हुआ। प्यारे साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश करने के लिए यहूदियों ने बहुत वक्त, मेहनत और पैसा खर्च किया है। इनके इस अमल के पीछे एक अजीब और हैरान कुन वजह बयान की जाती है। जब यहूदियों को एक ऐसी जगह का पता लगा जिसे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र समझने लगे, तो उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने कब्र खोलकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही कब्र है। लेकिन जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें खौफजदा कर दिया और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगंबरों में से थे। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से थे और अपने वालिद को बहुत अजीज थे। इनके कई सौतेले भाई थे, जबकि इनका एक सगा भाई हजरत बिन्यामीन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता था और इन्हीं की निस्बत से इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। उस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनका खानदान फलस्तीन के इलाके में रहता था, जिसे उस दौर में किनान कहा जाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनसे हसद था, क्योंकि उनके वालिद इन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। इसी हसद की वजह से उन्होंने एक मंसूबा बनाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुनसान कुएं में डाल दिया। बाद में एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा, जिसने उन्हें कुएं से निकाला और मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। कुरान पाक में यह वाकया सूरह यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत सी आजमाइशें देखी, इन्हें कैद भी किया गया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी और वो मिस्र के खजाने के निगरान यानी वजीर खजाना बन गए। अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत भी अता फरमाई। बाद में इन्होंने अपने वालिद और खानदान को भी मिस्र बुला लिया और यूं बनी इसराइल वहां आबाद हो गए। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत थे और रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज्यादा हुस्न अता फरमाया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वो मिस्र में ही थे और वहीं उन्हें दफन किया गया। इनकी तदफीन के वक्त लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हर कबीला चाहता था कि उन्हें अपने इलाके में दफन किया जाए ताकि इनके जस्ते खाकी की बरकत हासिल हो सके। आखिरकार फैसला ये हुआ कि इन्हें दरियाए नील के दरमियान एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन कर दिया जाए, ताकि दरिया के पानी के जरिए इनकी बरकत पूरे मिस्र में पहुंचे। कई साल बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर फलस्तीन की तरफ ले जा रहे थे, तो बनी इसराइल के लोगों ने याद दिलाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब भी बनी इसराइल मिस्र छोड़कर जाएं तो इनके ताबूत को साथ ले जाएं। लेकिन उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि वो ताबूत कहाँ है, क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका था। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि एक बूढ़ी औरत को इस जगह का इल्म है और उस औरत ने शर्त रखी कि अगर उसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जगह मिलने का वादा किया जाए तो वो इस ताबूत का मकाम बता देगी। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी शर्त कबूल की और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत हासिल किया गया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन पहुंचे और रिवायत के मुताबिक ताबूत भी साथ ले गए। लेकिन दोस्तों, तारीख में वाज़े तौर पर यह नहीं मिलता कि फलस्तीन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस जगह दोबारा दफन किया गया था। आज के जमाने में फलस्तीन के एक शहर में एक मजार है, जिसके बारे में बाज यहूदियों का दावा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है। दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना है कि यह किसी नेक मुसलमान बुजुर्ग की कब्र है जिनका नाम भी यूसुफ था। इसी वजह से ये बहस आज तक जारी है कि असल हकीकत क्या है। आज दुनिया में किसी को यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, लेकिन इनकी जिंदगी का पैगाम कुरान पाक में महफूज है, जो सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।